पिछले लेक्चर में द एडजेक्टिव काइंड्स हमने पढ़ा था। ऐसा एक बार फिर से रिवीजन कर लें। आधुनिक युग में एडजेक्टिव मुख्यतः दो प्रकार का होता है, डिस्क्रिप्टिव और रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव। डिस्क्रिप्टिव के दो प्रकार बताए थे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, प्रॉपर एडजेक्टिव, और रिस्ट्रिक्टिव के 5 प्रकार बताए थे। तो हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव शुरू करते हैं। पिछला वीडियो या पिछला लेक्चर देखने के लिए आई बटन दबाएं। पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी इन हिंदी गुणवाचक विशेषण, जो एडजेक्टिव किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रंग, रूप को प्रकट करता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है। फॉर एग्जाम्पल, सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। सीता एक सुंदर लड़की है। ब्यूटीफुल यह सीता के गुण को प्रकट कर रहा है। ही हैज ए गुड पेन। गुड पेन, यहां आप देखें, गुड पेन की विशेषता बता रहा है, पेन को क्वालिफाइज कर रहा है। यह वाक्य पहचान इसकी है, यह वाक्य में कैसा लगाकर, हाउ लगाकर ज्ञात किया जाता है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी ये 2 प्रकार से प्रयोग होता है, एट्रीब्यूटिवली यूज एट्रीब्यूटिवली यूज, ये फर्स्ट है, और सेकंड है प्रेडिकेटिवली यूज। एट्रीब्यूटिवली, प्रेडिकेटिवली यूज। एट्रीब्यूटिवली यूज में इस दशा में एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन से पहले होता है। एट्रीब्यूटिवली यूज में एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन से पहले होता है। फॉर एग्जाम्पल, द ओल्ड मैन डाइड। फॉर एग्जाम्पल, द ओल्ड मैन डाइड। एट्रीब्यूटिवली देखिए, नाउन मैन यहां नाउन है, इससे पहले ओल्ड, तो एट्रीब्यूटिवली यूज के अंतर्गत आएगा, क्योंकि एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन से पहले हुआ है। ए लेजी बॉय इज नॉट लाइट। ए लेजी बॉय इज नॉट लाइट। यहां देखें आप, बॉय नाउन है, इससे पहले लेजी लगा, तो ये एट्रीब्यूटिवली यूज के अंतर्गत आया। दूसरा आपका है प्रेडिकेटिवली यूज। इस दशा में एडजेक्टिव का प्रयोग वर्ब के बाद होता है, क्योंकि यह प्रेडिकेट का भाग होता है, प्रेडिकेट पार्ट होता है। सच एज द बुक इज गुड। द बुक इज गुड। यहां देखें, क्रिया के बाद हुआ है, क्रिया के बाद हुआ है। एक उदाहरण और देख सकते हैं, द क्लॉथ इज न्यू। द क्लॉथ इज न्यू। देखिए यहां इज, यहां वर्ब है, इसके बाद न्यू आया, तो ये प्रेडिकेटिवली यूज है। एडजेक्टिव कुछ एडजेक्टिव होते हैं जो लिंकिंग वर्ब के तुरंत बाद आते हैं। इसके अंतर्गत ऑफरेट, एलिव, एलोंग, एसेम,
इल, वेल, ये ऐसे एडजेक्टिव हैं जो सदैव लिंकिंग वर्ब के बाद आते हैं। फिर से सुने, ऑफ्रेड, एलिव, एलोन, ashamed, asleep, ill, well. Such as this baby seems asleep. This baby यहां देखें, ये लिंकिंग वर्ब है, इसके बाद एजलीप आया। ही फील्स वेल नाउ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही फील्स वेल नाउ। यहां देखें, वेल, ये फील्स जो लिंकिंग वर्ब है इसके बाद प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है प्रॉपर एडजेक्टिव। सेकंड नंबर का है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से बनता है। सेकंड है प्रॉपर एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यह प्रॉपर नाउन से बनता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इंग्लिश का मतलब होता है अंग्रेजी। दी इंग्लिश करने से अंग्रेज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, दीज आर इंग्लिश पीपुल। यहां एक चीज और देखें, दीज आर इंग्लिश पीपुल। ये इंग्लिश पीपुल यहां लोग आ गया, लेकिन दी इंग्लिश अगर लिखेंगे, दी इंग्लिश मीन्स भी होगा अंग्रेज। इंग्लिश मीन्स अंग्रेजी। इसी तरह से इंडिया, इंडियन, रसिया, रशियन, अमेरिका, अमेरिकन, एक्सेट्रा। ये प्रॉपर नाउन है। अब एक चीज यहां जान लेना बहुत आवश्यक है, जैसा कि मैंने जिक्र किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच इट मीन्स प्रीवियस लेक्चर में। पार्टिसिपल एडजेक्टिव का कार्य करता है। उसमें हमने नाउन बताया था कि नाउन इन्फिनिटिव के रूप में आता है, जेरेंड के रूप में आता है। लेकिन इस लेक्चर में आप देखें कि जो पार्टिसिपल होता है ये एडजेक्टिव का कार्य करता है। पार्टिसिपल तीन होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। लेकिन प्रेजेंट और पास्ट ये दो के उदाहरण में दे रहा हूं। सच एज ए रनिंग ट्रेन, ए रनिंग ट्रेन। यहां देखें, RWING यहां पार्टिसिपल बना। रनिंग ट्रेन इस मीन्स दौड़ने वाली ट्रेन। यहां ये एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। ए फ्लाइंग प्लेन, उड़ने वाला प्लेन, फ्लाइंग प्लेन, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का उदाहरण है। पास्ट पार्टिसिपल, एन एक्सपीरियंस टीचर, एन एक्सपीरियंस टीचर, अनुभवी अध्यापक। ये पास्ट पार्टिसिपल है, क्रिया के थर्ड फॉर्म बनता है। रिटेन आंसर,
नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये भी पास्ट पार्टिसिपल का उदाहरण है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पार्टिसिपल भी एडजेक्टिव का कार्य करता है। नेक्स्ट हम चलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अगला है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ए रिस्ट्रिक्टिव यूज का पहला है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी मीन्स परिमाण या मात्रा। इन एडजेक्टिव में किसी वस्तु की मात्रा या परिमाण का बोध होता है। इसके अंतर्गत सम, मच, एनफ, ऑल, लिटिल, होल आदि आते हैं और इसमें हाउ मच लगाकर ज्ञात किया जाता है, कितना लगा करके एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के विषय में जानकारी ली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, गिव मी सम मिल्क, गिव मी सम मिल्क, कितना दूध, कुछ दूध। तो यहां सम जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का उदाहरण है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी हैज लिटिल नॉलेज, शी हैज लिटिल नॉलेज। यहां लिटिल नॉलेज, थोड़ा ज्ञान, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का बोध करा रहा है। नेक्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव नंबर मीन्स गिनती। इसका मतलब यह संख्या का बोध कराता है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर तात्पर्य क्या है? जो एडजेक्टिव्स वस्तुओं या व्यक्तियों की संख्या का बोध कराता है वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है। इसके अंतर्गत 1, 5, फ्यू, सेकंड, मेनी, सेवरल, एक्सेट्रा आदि आते हैं। और ये कितने या कितनी, क्योंकि संख्या का बोध कराता है, कितने या कितनी लगाकर ज्ञात होता है। सच एज आई सोल्ड 5 पेन्स, आई सोल्ड 5 पेन्स। अब देखें 5 यहां संख्या का बोध करा रहा है। एक बार फिर से सुनने, 1, 5, फ्यू, सेकंड, मेनी, सेवरल। 1, 5, फ्यू, सेकंड, मेनी, सेवरल, एक्सेट्रा आज इसके अंतर्गत आते हैं। हाउ मेनी लगाकर ज्ञात किया जाता है। अब इसके बाद हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ये भी 2 प्रकार का होता है जो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको देखेंगे।